नमस्कार दोस्तों, वसुंधरा देव के फेसबुक पेज पे मैं भरत साहब आपका स्वागत करता हूं। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस की एक छवि लोगों के सामने बहुत अच्छी आई है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं मददगार और देवदूत के रूप में जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनकी मदद के लिए आगे आई और कई लोगों को राहत पहुँचाई। चाहे राशन देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो या मेडिसिन देने की बात हो, वहाँ पर उत्तराखंड पुलिस ने ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाई है। अगर हम उधम सिंह नगर पुलिस की बात करें तो उधम सिंह नगर पुलिस ने भी एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। खुद एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 2 लोगों को प्लाज्मा देकर उनकी जान बचाई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी थी, उसके बावजूद भी उधम सिंह नगर पुलिस ने लगातार काम किया, मददगार के रूप में लोगों के सामने आई। तो किस तरह के काम उधम सिंह नगर पुलिस ने किया लोगों को राहत दी? प्रथम जो फेज़ था कोरोना का, उसके सापेक्ष जो द्वितीय लहर थी ये ज़रा चैलेंजिंग था। इसमें जो वेरिएंट है ये ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था। तो इसके चक्कर में जो है जो जितनी भी डेथ हुई है और लोग संक्रमित हुए हैं, ज़रा क्रिटिकलिटी बढ़ी है। और इसमें उसका मूल कारण था कि लोग कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही का कारण था। लापरवाही किसी स्तर से हो सकता है, तो वो विभिन्न स्तर पर जो लापरवाही बढ़ती गई थी तो उसके कारण, और इसलिए जो है पुलिस को चैलेंजिंग पुलिस के हिसाब से था। चाहे आपको सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क धारण करना हो, उसी प्रकार से आपका पब्लिक प्लेस में थूकने की बात हो, संयमित लोग नहीं रहे, स्व अनुशासित लोग नहीं रहे। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करी, जैसे जैसे इसकी क्रिटिकलिटी, इसकी सीवियरिटी बढ़ी, लोगों का एहसास हुआ, उत्तरोत्तर फिर लोग सजग हुए, संवेदनशील हुए। और उसके बाद धीरे धीरे जब कर्फ्यू लागू किया गया, उत्तरोत्तर इसका फिर इसमें जिस रफ्तार से बढ़ा था उसी रफ्तार से घटा भी है। तो ये हम सब का सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें है, एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन इसमें है। पुलिस ने कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया और सब कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि सीमावर्ती जनपदों से लगा हुआ था, खासकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ था। शासन की तरफ से एक आदेश आ गया था, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों को आने दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सर पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से काम किया? अगर हम बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर में देखिए बहुत व्यवहारिक दिक्कतें थी। शुरू में जो है आपका जो है जो RT-PCR, एंटीजन, रैपिड एंटीजन या आपका जो भी TrueNAT के माध्यम से जो चेकिंग के थे, जो टेस्ट करने का था, वो व्यवस्था धीरे धीरे व्यवस्थित हुई। लोगों को जानकारी का अभाव था, बताने के बावजूद भी लोग जैसे वापस कर हम लोग भेज रहे थे। तो कुछ मजबूरियाँ हमारी थी, जो उत्तराखंड प्रवासी है उनके लिए अलग गाइडलाइंस था। तो ये दिक्कतें हमारे सामने, जैसे कोई दूर से आ रहा है बेचारा, उनको जानकारी नहीं है, तो उनको समझा बुझाकर उनको भेजना एक पीड़ादायक भी था, लेकिन व्यापक जनहित में वो हमको करना पड़ा। मतलब बॉर्डर पर चेकिंग में बहुत इफ़ेक्टिवली हमने किया। और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था हमने करी। अस्पतालों में तीमारदार जो थे उनके सेंटिमेंट से दूसरे थे, और जो अस्पतालों में जो कई व्यवहारिक दिक्कतें थीं, चाहे आपके अचार की कमी की है बात हो, और शुरू में जो है आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की बात है, तो ये कुछ दिक्कतें शुरू में आई। धीरे धीरे जब चीज़ें व्यवस्थित हुई और सिस्टमेटिक बाद में हो गया, तो ये दिक्कतें रही हैं। इसको लोगों का इमोशंस को भी लोगों को कंट्रोल करना था। जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको समझते हुए, बहुत एक डेलिकेट इशू होता है इस तरह की चीज़ों को डील करना, उनको समझाना। स्वास्थ्य विभाग की अपनी दिक्कतें थी, उनको भी जो है उनको भी मोटिवेट करना, क्योंकि ऐसे मतलब आवर्स में, क्राइसिस आवर्स में स्वास्थ्य विभाग का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए उनको जो है, उनको अगर कहीं गलती है, उनको कुछ कमी कहीं दृष्टिगत हो रहा है तो उनको बताना भी था। CMO साहब से मैंने और DM साहब ने लगातार उनको मोटिवेट किया, बताया, और उनको उन कमियों को दूर भी करने का प्रयास किया गया। और जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की बड़ी दिक्कत थी, और जो आदमी देख रहा है कि भाई कोरोना के वायरस से जो वेरिएंट, जैसे मैंने पहले बताया बहुत ख़तरनाक वेरिएंट था इस बार का, तो उसको देख कर के जो आदमी देख रहा है कि मैं इससे भी मैं संक्रमित हो सकता हूँ, तो उसका अपना अलग मनोविज्ञान है, उसके अपने इमोशंस अलग है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया, और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बधाई देता हूँ। सर, पिछली बार आप भी कोरोना से पीड़ित रहे, काफ़ी परेशान रहे। इस बार कहीं ना कहीं आपकी जो एंटीबॉडी थी उसका लाभ लोगों को मिला, आपने प्लाज्मा देकर 2 लोगों की जान भी बचाई। तो कैसा लगा, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि PSQ में
डीआई साहब ने जब मुझे बताया, नीरज भणे साहब ने, तो तत्काल मैं चला गया, यहाँ से निकला और बेसिकली मुझे एक हमारे जो IRB का जो हमारा कांस्टेबल था उसके परिजन को देना था। जब वहाँ मैं गया तो जानकारी हुई कि दूसरे आदमी को, एक पब्लिक आदमी की ज़रूरत है, तो फिर डॉक्टर साहब को मैंने कहा निकाल दीजिए, दो यूनिट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने फिर टेस्ट किया। एक्चुअली मेरे पास जो एंटीबॉडीज़ था वो 400+ था, और ये ऊपर वाले की मेहरबानी की, ये हो सकता है कि जो है जिन लोगों को मैंने दिया है उनको कुछ लाभ पहुंचाने का जो है एक खुशकिस्मती मेरी रही, या उनके परिजनों को एक सांत्वना के माध्यम से उनका जो संक्रमित था व्यक्ति वो सही हुई। एक माध्यम ईश्वर ने बनाया था मेरे को, तो उसका मैंने एक लाभ उठाने का प्रयास किया। ऐसे ही आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो ऑनलाइन हमने यहाँ पर एक साइट डेवलप करी थी, और वो पिछले 2000 अगस्त में हमने करी। केवल अगर मैं इसकी बात करूँ, इस 2-3 चरण में लगभग 13 लोगों को अभी तक हम लोगों ने ये प्लाज्मा डोनेट किया है। अभी हाल ही में उपवा के माध्यम से भी हमारे जो DGP साहब, उनके मैडम हैं डॉक्टर अलकनंदा अशोक मैडम, उनकी इनिशिएटिव से हमने 2 बार यहाँ पर जो है पुलिस मुख्यालय में, पुलिस लाइन में हम लोगों ने जो एंटीबॉडीज़ फ्री कैंप का आयोजन किया। इसमें एक बार 19 लोगों का हुआ था, दूसरी बार जो है 225 लोगों का हुआ था। तो इससे भी जो है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों में, हमारे कर्मचारी में है। कहीं किसी को और प्लाज्मा की दिक्कत हो या कहीं कोई ब्लड की दिक्कत हो, तो वो हमारे पास डेटा है। और हमने यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जहाँ जहाँ से भी कॉल आई है, जैसे मैं वहाँ चला गया हूँ, हल्द्वानी चला गया, मैंने दिया, हमारे यहाँ के जो कर्मचारी और जगह भी गए हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड के जो हमारे जो सिपाही हैं, वो जहाँ जहाँ से भी कॉल आए लोग गए हैं। तो मैं केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों ने बहुत किया, और एक सौभाग्य था उत्तराखंड पुलिस के एक कर्मचारी को, और DGP साहब ने एक मिशन हौसला चलाया। तो वो मिशन हौसला के तहत जो है उस अम्ब्रेला के तहत जो हम लोगों ने काम किया, तो ये हमारा सौभाग्य था। सर, आपने जिस तरह कहा कि मिशन हौसला, DGP अशोक कुमार साहब द्वारा जो ये प्रयास किया गया, उसके चारों तरफ तारीफ हो रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पुलिसिंग है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अच्छी चर्चा चल रही है। अगर सर मिशन हौसला की बात की जाए तो आपने किस तरह से काम किया? क्योंकि मैंने खुद देखा कि यहाँ पे CO साहब के साथ मैं खुद गया था, लाइव मैंने उसको किया था। खुद एक ज़रूरतमंद आदमी थे, खुद ऑक्सीजन देने गए थे, लगाया था। इस तरह की सर कई सेवाएँ उधम सिंह नगर पुलिस ने करी, कहीं ना कहीं लोगों की जान भी बची है। तो अगर मिशन हौसला के तहत कहा जाए तो किस तरह के सर आप लोगों ने काम किया? मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने भी जो है जो भी यथासंभव हमसे बन पड़ सकता था किसी भी लेवल पर, तो हम लोगों ने किया। आपको बता दूं कि राशन किट हमने लगभग 1388 हमने राशन किट बांटे हैं ज़रूरतमंद लोगों को, और उसमें एक किट में जो है लगभग 5 किलो का जो है हमारा राशन अलग अलग उसमें रखे हुए थे। इसी प्रकार से जो कुक्ड फूड, ऐसे भी लोग थे जिनको कि जो है कुक्ड फूड की ज़रूरत थी, तो हमने लगभग 203 लोगों को कुक्ड फूड हमने जो है उपलब्ध कराया। इसी प्रकार से हमने दवाई का वितरण किया 177 लोगों को। इसी प्रकार से हमने दूध उपलब्धता, दूध 177 लोगों 191 लोगों को हमने जो है दूध उपलब्ध कराया। उनको दिक्कत थी, उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, कहीं से व्यवस्था करके हमने सब व्यवस्था कराई। उसी प्रकार से अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने की बात हो, 79 लोगों को हम लोगों ने बेड उपलब्ध कराया उस क्रिटिकल आवर्स में, जबकि कहीं बेड उपलब्ध नहीं था। फिर डॉक्टरों से बात करके, अस्पताल से बात करके हमने ये करी है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा क्राइसिस पीरियड उन दोनों था ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता। इसमें जनपद पुलिस ने 881 लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। हम लोगों ने क्या किया कि एक हमारा सेंटर था ऊपर काशीपुर में, वहाँ पर हमारे SP साहब में प्रमोद, उनके नेतृत्व में हमने एक वहाँ सेंटर वहाँ पर उपलब्ध कराया। एक हमने यहाँ बनाया, यहाँ पर SP सिटी हैं ममता बोरा। उसी प्रकार से अलग अलग थानों, बाद में अलग अलग थानों में भी हमने जो है 4-4 पंप रखे हुए थे। यहाँ पर हमारा पुलिस मुख्यालय में हम लोगों ने 10 सिलेंडर रखे हुए थे पुलिस परिजनों के लिए भी, और अगर माना क्राइसिस पीरियड में ऐसे सिचुएशन आए पब्लिक के लिए भी हमने रखा हुआ था। तो व्यवस्था हमारे से इस प्रकार हमने 881 लोगों को सिलेंडर उपलब्ध कराया। इसमें हमने ये किया कि वास्तव में जो ज़रूरतमंद हो उसी को मिले। क्या उसका एक प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन सिलेंडर हम ऐसे उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, हादसा भी हो सकता है। तो उसको हमने इंश्योर किया कि वास्तव में नीडी आदमी हो, और वहाँ पर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएँ प्रॉपर है या नहीं, कोई ट्रेंड आदमी वहाँ पर उपलब्ध उसको हैंडल करने के लिए है कि नहीं, और अगर नहीं है तो ट्रेंड आदमी को ले गए, उनके परिवार के लोगों को समझाया कि भाई इसको ऐसे लगाना है, ऐसे तरीके इसका मैनेजमेंट करना है। उसी प्रकार से हम लोगों ने जो है प्लाज्मा की मैं बात करूँ, अभी तक हम लोगों ने जो है 15 लोगों को हमने प्लाज्मा डोनेट कर लिया है। इसी प्रकार एम्बुलेंस की सहायता 13 लोगों को हमने उपलब्ध कराया है।
सबसे एक दिक्कत बीच में ये भी आई कि जब बहुत अप्रैल लास्ट वीक से लेकर के और 12-13 मई तक उस दौरान जो है बहुत ही अजीब सा मंजर था। और उसमें काफ़ी लगभग 9 लोग ऐसे थे जिनके डेड बॉडी को उनके परिजन भी दाह संस्कार करने की स्थिति में नहीं थे। हम 9 लोगों का हमने दाह संस्कार किया। हमारे जनपद लेवल पर हमने 214 लोग जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी हमने उनको भी जैसे उनसे संपर्क में हम लोग थे, मैं लाइव होकर के मैंने संपर्क भी सब लोगों से किया। तो 214 जो सीनियर सिटीजन हैं उनको फूड की व्यवस्था थी, उनको सब्जी की नहीं व्यवस्था नहीं है, दवाई नहीं है, तो इनको इस प्रकार से हमने 214 लोगों को उनको भी हमने मदद किया। हाँ सर, मैंने देखा कहीं ना कहीं कोरोना काल बड़ा विकट स्थिति रही। उस स्थिति में पुलिस की कहीं एक अच्छी छवि आपके नेतृत्व में लोगों के सामने आई है। सर, सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा कि इस बार कोविड कर्फ्यू में पुलिस जिस तरह से सख्ताई करनी चाहिए थी वो सख्ताई नहीं हो पाई थी। लोग उसके बावजूद भी सड़कों पर आ रहे थे। तो सर क्या वजह थी? कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश थी या ऐसा था कि जिससे कि लोग परेशान न हो? किस तरह की क्या वजह थी कि जो सख्ताई ना हो पाई? नहीं, पिछले जो प्रथम लहर और इसमें दोनों में अंतर ये था कि इसमें एक तो पहली बात हमारा जो कर्फ्यू लगाया गया था उसमें एग्जम्प्टेड ग्रुप थे, कुछ एग्जम्पशन थे उस ग्रुप्स को, तो इसलिए जो है उनका आना जाना था। और शुरुआती दौर में ज़रा दिक्कतें आई, लेकिन बाद में वो भी जो है हम सिस्टमेटिक से वो भी लागू हो गया था। और इसका कारण जैसे हमारा उधम सिंह नगर में बात करूँ तो यहाँ पर जो है इंटर स्टेट बॉर्डर हैं, यहाँ पर अंदर जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए जो हमारे यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, तो यहाँ से जाकर नैनीताल जा रहे हैं, यहाँ से आपका चंपावत जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए आपका जो है उधर पौड़ी की तरफ निकल रहे हैं, तो वो एक तो व्हीकल्स का वो मूवमेंट रहा, उसको वो तो उसमें एग्जम्प्टेड थे, उसमें कुछ कंडीशनल जो था उसमें एग्जम्पशन था। उसी प्रकार लोकल लेवल पर किसी की दवाई की बात है, किसी को कोई आपका वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है और आपके लेबर यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है शेड्यूल में, उनको एग्जम्प्टेड ग्रुप में थे। तो ऐसे करके जो है लोगों का मूवमेंट था। बाजार क्षेत्र में तो मूवमेंट कम रहा, लेकिन ज़रा जैसे NH में या स्टेट हाईवेज में वो मूवमेंट लोगों को दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, लेकिन वो बाद में कंट्रोल हो गया था। और ऐसा नहीं था कि व्यवस्थाएँ ख़राब थी, व्यवस्थाएँ चाक चौबंद रही, लेकिन वो जो आपका NH और स्टेट जो हाईवे में वो मूवमेंट को हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक स्वाभाविक लोगों का आना जाना था, तो इसको उसमें बाद में कंट्रोल हो गया था। लेकिन सामान्यतः तो पूरी स्थिति कंट्रोल में रहा। और इसको एक उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी बात है हमारा पुलिस का ह्यूमन फेस, जो मानवीय दृष्टिकोण पुलिस का है, उसके उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज़रा ह्यूमन टच को रखते हुए इसको हमने डील किया। और इस बार कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, इसलिए ज़रा हल्का उस पिछले बार जो शक्ति थी उसके कंपेरिजन में इस बार वो आपको लोगों को शक्ति कम दिखी। हाँ सर, अगर बात की जाए कठिन दौर है, बाजार खुल रहे हैं, तीसरे वेव की भी आशंका जताई गई है, ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अब आने वाले समय में किस तरह से काम करेगी? अब मैं आपको बता दूं, अब जो है जो मतलब अब हमारा डिक्लाइन है और बहुत कम हो गया है। अब सबसे बड़ी बात मैं सभी जनमान्य जो हमारे जो जनपद वासियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, एक तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अनुशासन में रहते हुए जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं कर्फ्यू के, उसको हम लोग माने। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अभी भी बता रहा हूँ मैं, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनको सहयोग करें। हम लोग अगर कर्फ्यू लगाया, शासन ने कर्फ्यू लगाया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, प्रशासन की भी है। तो मेरा निवेदन है कि एक तो जो गाइडलाइंस हैं उसका बिल्कुल अंतःकरण से उसको आत्मसात करते हुए उसको मानिए। और अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अगर हम लापरवाह होते हैं, जैसे अभी बाज़ार खुल रही हैं, लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो आप बीच में जो है जो डिस्टेंसिंग होना चाहिए आपका, कम से कम 2 फीट वो हो। मास्क धारण करें। मतलब सार्वजनिक जगह पर आपको जो है कहीं भी थूकने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को कोई सिम्टम्स अगर हैं, एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, तो तत्काल इसकी आप जो है परीक्षण, मेडिकल परीक्षण कराएं। और जो भी उसका प्रोटोकॉल हिसाब से जो इसका जो इलाज होना चाहिए उसको करें। आपके आसपास अगर कोई कोरोना पॉजिटिव अभी दिख रहा है तो उस व्यक्ति विशेष का अगर वो छुपा रहा है, तत्काल स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि उस आदमी की जो है उसको स्थानीय स्तर पर जो है उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेजमेंट की, फर्दर मैनेजमेंट की कार्रवाई हो सके।
बस यही है इसमें। जो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या लगभग सभी लोग ऑब्जर्वेशन यही है कि इसमें अकाल मृत्यु को प्राप्त जो हुए हैं उसका मेन कारण था कि लोगों ने इसको लाइटली लिया। अगर किसी को कोई सिम्टम्स थे भी और उन्होंने जो है उसका यथा समय उसका इलाज नहीं कराया, अनावश्यक अपने घर में रह कर के उसको बहुत लाइटली लिया, वो कैजुअलिटी को प्राप्त हुए हैं। तो मेरा पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि बाज़ार आपकी सुविधा के लिए खोल दी गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए खोल दिया गया है शुरू से ही, लेकिन इसको अनुशासित होकर के आपने सोशल डिस्टेंसिंग अपने घर में भी रखिए, घर से बाहर निकलते हैं तो भी रखिए। सार्वजनिक जगहों पर जो है एक एग्जाम्पल हर एक आदमी को देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पुलिस विभाग आए हम लोग सख्ती करें तब आप लोग माने, ये इसको हैबिट को हमको ज़रा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। या वहाँ पर कोई अन्य कोई एजेंसी चाहे जा कर के टोका टाकी करे तब हम लोग माने, ये इसको ज़रा इस हल्का इसको मैं मानता हूँ कि इस एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और हम सबको अनुशासित होकर अगर हम रहेंगे और जैसे जो गाइडलाइंस भारत सरकार उत्तराखंड सरकार की है उसको मानते हुए अगर काम करते हैं नित्य प्रति काम, तो ये इसमें तीसरा लहर नहीं आएगा। जहाँ लापरवाही करेंगे, जहाँ गलती करेंगे, जहाँ हम लोग चीज़ों को लाइटली लेंगे तो वो तीसरा लहर आने की भी इसमें पूरी संभावना है। धन्यवाद सर। जिस तरह से एसएसपी दलेश सिंह कुंवर से हमारी बात है, उनका साफ तौर से कहना है कि तीसरी वेव को आप लोग हल्के में ना लें। जो संभावना है उसके हिसाब से जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी की है उसका पूरी तरीके से पालन है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह, वसुंधरा दीप, रुद्रपुर।